आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए किस तरह का वाउचर यूज होता है और कॉन्ट्रा एंट्री में किस प्रकार से एंट्रीज होती है, किस तरह के ट्रांजेक्शन की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट वाउचर में किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है? जैसे कि आपने मटेरियल परचेस किया होगा और आपने जिस भी पार्टियों से मटेरियल परचेस किया होगा उस पार्टियों को आपने पेमेंट करना पड़ता है, यानी आपने जिस भी पार्टियों से मटेरियल परचेस किया होगा उन पार्टियों को पेमेंट करना पड़ता है। और जैसे कि हम प्रोविजंस करते हैं इनकम टैक्स पेबल, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, या फिर हम जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट करते हैं, या फिर जैसे फिक्स एसेट आपने परचेस किया होगा उन पार्टियों को आप पेमेंट करोगे तब उसकी एंट्री। और जैसे कि आप सिक्योर्ड लोन का पेमेंट करते हो वो वाली एंट्री, अनसिक्योर्ड पार्टियों का पेमेंट करते हो। और जैसे आप कुछ कैपिटल अकाउंट यानी आपका जो भी कैपिटल अकाउंट रहेगा जैसे कि प्रोप्राइटर हो गया या फिर जैसे पार्टनर्स हो गया, इन सभी को आप जब पेमेंट करोगे तब आपको जो है पेमेंट वाउचर यूज करना है। तो आप किस प्रकार से एंट्री करोगे? आपको डेबिट करना पड़ेगा आप जिसको पेमेंट कर रहे हो, और क्रेडिट करना पड़ेगा आपके कैश बैलेंस, या अगर आप कैश में पेड कर रहे हो तो आपको कैश वाला अकाउंट जो है क्रेडिट करना है। अगर आप बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट। अगर आप आरटीजीएस या फिर एनएफटी से भी पेमेंट कर रहे हो तो उसकी एंट्री भी आपके पेमेंट वाउचर में होंगी। आपको बस नरेशन में लिखना है, यानी पेमेंट की एंट्री आप कैसे करोगे? जैसे कि आपने XYZ पार्टी से मटेरियल परचेस किया हुआ है और आप उसको पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए, तब आपको XYZ पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको बैंक का नाम डालना पड़ेगा, यानी आप जैसे पार्टी का नाम डालोगे डेबिट, उसके बाद में आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 1 लाख रुपए, और क्रेडिट करना पड़ेगा आप जिसके थ्रू पेड कर रहे हो, जैसे कि बैंक के थ्रू पेड कर रहे हो आपका बैंक अकाउंट का नाम आएगा और उसके सामने फिर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। यानी इस तरह से आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। और आप नरेशन में किस प्रकार लिखोगे? बिंग, अगर आप चेक दे रहे हो तो चेक नंबर लिखना पड़ेगा, पेड टू XYZ पार्टी फॉर मटेरियल परचेस, या फिर अगेंस्ट बिल नंबर। आप इस प्रकार से आपको नरेशन लिखना है। अगर आप कैश पेड कर रहे हो तो बिंग कैश पेड टू XYZ पार्टी अगेंस्ट बिल नंबर, यानी इस प्रकार से आप नरेशन लिख सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स पेबल का पेमेंट की वाउचर की एंट्री करोगे तब आपको डेबिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट को और क्रेडिट करना पड़ेगा कैश या बैंक बैलेंस को। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट का वाउचर की एंट्री करोगे तब आपको इलेक्ट्रिसिटी पेबल डेबिट करना है और क्रेडिट करना है आप कैश या बैंक, यानी आप जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो। और आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिंग कैश पेड, बिंग चेक पेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यानी इस प्रकार से आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी पेबल या फिर टीडीएस पेबल के पेमेंट के वाउचर की एंट्री करोगे तब आपको डेबिट करना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो तो आपको जीएसटी पेबल को डेबिट करना है, और अगर आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो तो आप जो टीडीएस पेबल वाला आपका लेजर रहेगा उसको आपको डेबिट करना है, और जितना आप पेमेंट कर रहे हो उतना आपको अमाउंट डालना है और क्रेडिट करना है एक तो क्या और क्रेडिट करना है एक तो करना है। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो तब आपको कैश सिलेक्ट करना है, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तब आपको बैंक सिलेक्ट करना है। और नरेशन में आपको लिखना है बिंग कैश पेड फॉर टीडीएस पेमेंट, बिंग कैश पेड फॉर जीएसटी पेमेंट, बिंग अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर चेक नंबर फॉर टीडीएस पेमेंट फॉर जीएसटी पेमेंट। इस प्रकार से आपको नरेशन लिखना है और इस प्रकार से आपको एंट्री करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही पार्टी को आप पर डे 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है कि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से एक पार्टी को पर डे सिर्फ 10,000 रुपए ही दिया जाता है। 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में। अगर आप 10,000 से ऊपर का टैक्स पर डे दिखाते हो तब आपका
जो खर्चा यानी जिस भी खर्चे के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिसअलाउड हो सकता है, यानी वो ट्रांजेक्शन पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। आप टैक्स का पेमेंट जैसे कि आपका टीडीएस का पेमेंट हो गया या फिर जीएसटी का पेमेंट हो गया या फिर इनकम टैक्स का पेमेंट अगर आप कैश में पेड कर रहे हो तब आप 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन अदर पार्टीज जैसे क्रिएटर्स हो गया या फिर कोई अदर पार्टीज हो गई, आप उसको यानी कोई पर्सन को आप 10,000 से ज्यादा 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो, आपको बिलो 10,000 ही करना पड़ेगा। तो अगर आप टैली ERP9 का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको F5 दबाना पड़ेगा। अगर आप अदर सॉफ्टवेयर देखोगे तो उसमें एक पेमेंट वाउचर करके ऑप्शन रहेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेमेंट की एंट्री आपको डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही करनी है, चाहे आप टैली का वाउचर यूज कर रहे हो या फिर अदर सॉफ्टवेयर का वाउचर यूज कर रहे हो, उसमें भी इसी प्रकार से ट्रांजेक्शन रहेंगे डेबिट क्रेडिट करके। यानी डेबिट आपको जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसको डेबिट करना है और क्रेडिट जो जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसे आपको क्रेडिट करना है। तो इस प्रकार का आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए काफी यूजफुल है ये वीडियो। आपको डेबिट करना पड़ेगा आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट करना पड़ेगा आपको जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल बताई हुई है। और ये पेमेंट की एंट्री हमारा जो गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग का, पर्सनल ट्रांजेक्शन यानी पर्सनल अकाउंट उससे रिलेटेड है। तो पर्सनल इसमें जैसे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसी प्रकार से एंट्री होगी। हम जिसे पेड कर रहे हैं उसे डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई है पेमेंट वाउचर की, किस तरह की एंट्रीज होंगी और क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।